नमस्कार मित्रों। क्या सभी देवी देवताओं की पूजा करना गलत है? क्या अनेक देवताओं की भक्ति हमें आत्मज्ञान से दूर ले जा सकती है? क्या अष्टावक्र गीता देवी देवताओं की पूजा का विरोध करती है? या फिर उसका संदेश कुछ और है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते? आज हम इसी गहरे विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में एक बात स्पष्ट कर दें। अष्टावक्र गीता किसी देवी देवता का अपमान नहीं करती और न ही भक्ति का विरोध करती है। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि साधक बाहरी पूजा से आगे बढ़कर अपने भीतर के सत्य को पहचाने। इसलिए इस विषय को खुले मन और शांत बुद्धि से सुनिए। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि जब तक मन स्वयं को शरीर मानता है, तब तक वह सहारा खोजता रहता है। कभी किसी देवता का, कभी किसी शक्ति का, कभी किसी चमत्कार का। लेकिन जिस दिन साधक अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसी दिन उसे समझ में आ जाता है कि जिस परम सत्ता को वह बाहर खोज रहा था, वह तो उसके अपने भीतर ही विद्यमान है। यही अष्टावक्र की पहली चेतावनी है। यदि पूजा केवल डर, लालच या स्वार्थ के कारण की जा रही है, तो वह पूजा आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाती। यदि हम सोचते हैं कि केवल प्रसाद चढ़ाने या दीपक जलाने से हमारे सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे, तो यह भ्रम है। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञान का मूल कारण बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढना है। यदि मन हर समय किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहेगा, तो वह स्वयं की शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएगा। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन मंदिर जाता है, लेकिन घर लौटकर क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार में जीता है, तो क्या उसकी पूजा उसे मुक्त कर सकती है? अष्टावक्र का उत्तर है नहीं, क्योंकि वास्तविक पूजा मन की शुद्धि है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया, उसके लिए पूरा संसार ही मंदिर बन जाता है। उसे हर प्राणी में वही एक चेतना दिखाई देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मंदिर जाना छोड़ दें या देवी देवताओं की पूजा न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पूजा साधन है, साध्य नहीं। यदि साधन ही लक्ष्य बन जाए, तो यात्रा वहीं रुक जाती है। अष्टावक्र की दूसरी चेतावनी यह है कि देवताओं से केवल इच्छाएं मांगते रहना मन को और अधिक बंधन में डाल देता है। आज धन चाहिए, कल पद चाहिए, फिर सम्मान चाहिए, फिर सफलता चाहिए। इच्छाओं की यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। जिस मन में इच्छाएं अनंत हैं, वह कभी शांत नहीं हो सकता, और अशांत मन आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्त वही है जो भीतर से पूर्ण है, जिसे यह अनुभव हो गया कि मैं वही चेतना हूँ जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। यदि कोई व्यक्ति हर समय यह सोचता रहे कि मेरा देवता सबसे बड़ा है और बाकी सब गलत हैं, तो यह भी अहंकार है। जहाँ अहंकार है, वहाँ आत्मज्ञान नहीं। सच्चा ज्ञानी किसी देवता का विरोध नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सभी रूप उसी एक परम सत्य की अभिव्यक्ति हैं। लेकिन वह किसी रूप में अटकता भी नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य निराकार है। रूप केवल मन की सहायता के लिए हैं। जैसे बच्चा पहले अक्षर सीखता है और फिर साहित्य पढ़ता है, वैसे ही साधक पहले मूर्ति, मंत्र और पूजा से प्रारंभ करता है, लेकिन अंततः उसे अपने भीतर के साक्षी तक पहुंचना होता है। यदि कोई पूरी उम्र केवल बाहरी कर्मकांड में ही उलझा रहे और कभी स्वयं को जानने का प्रयास न करे, तो अष्टावक्र उसे सावधान करते हैं। वे कहते हैं, जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। कई लोग सोचते हैं कि जितने अधिक व्रत उतनी अधिक कृपा, जितने अधिक मंदिर उतना अधिक पुण्य। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यदि मन अशांत है, तो बाहरी कर्म सीमित फल ही देंगे। एक क्षण का निर्मल आत्मबोध हजारों कर्मकांडों से अधिक मूल्यवान है।
कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और प्यासा है। पानी उसके सामने है, लेकिन वह केवल पानी की पूजा करता रहता है, पीता नहीं। क्या उसकी प्यास बुझेगी? ठीक यही स्थिति उस साधक की है जो केवल बाहरी पूजा करता है, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं है। वह तुम्हारी अपनी चेतना है। उसे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने मन के भ्रम को हटाने की आवश्यकता है। उनकी तीसरी चेतावनी सबसे गहरी है। वे कहते हैं कि यदि पूजा से अहंकार बढ़ने लगे, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे अधिक धार्मिक हूँ, तो समझो कि साधना गलत दिशा में जा रही है। सच्ची भक्ति विनम्र बनाती है। सच्चा ज्ञान मौन बनाता है। सच्चा प्रेम सबको अपना बना लेता है। जिस व्यक्ति के भीतर करुणा नहीं, क्षमा नहीं, सत्य नहीं, उसका धर्म केवल दिखावा है। अष्टावक्र हमें बार बार भीतर लौटने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि अपने विचारों को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने भय को देखो। जो इन सबका साक्षी है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब यह अनुभव हो जाता है, तब देवी देवताओं की पूजा भी एक नए अर्थ में बदल जाती है। तब पूजा मांगने की नहीं, कृतज्ञता की बन जाती है। तब भक्त डर से नहीं, प्रेम से झुकता है। यही अष्टावक्र का वास्तविक संदेश है। यदि तुम पूजा करते हो तो पूरे प्रेम से करो, लेकिन यह मत भूलो कि जिस ईश्वर को तुम मंदिर में प्रणाम कर रहे हो, वही तुम्हारे भीतर भी विराजमान है। यदि तुम शिव की पूजा करते हो तो अपने भीतर के मौन को पहचानो। यदि तुम विष्णु की पूजा करते हो तो अपने भीतर की शांति को पहचानो। यदि तुम माँ दुर्गा की आराधना करते हो तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यदि तुम श्री कृष्ण को मानते हो तो अपने भीतर के प्रेम और विवेक को जागृत करो। यही पूजा का सार है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मन बाहर दौड़ता रहेगा, तब तक सत्य दूर दिखाई देगा। लेकिन जिस क्षण मन शांत होकर स्वयं को देखता है, उसी क्षण सत्य प्रकट हो जाता है। इसलिए उनकी चेतावनी पूजा के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अज्ञान के विरुद्ध है। वे कहते हैं कि बाहरी साधन का सम्मान करो, लेकिन उसे अंतिम सत्य मत मानो। अंततः हर साधना का उद्देश्य आत्मज्ञान है। यदि पूजा हमें विनम्र, शांत, करुणामय और जागरूक बना रही है, तो वह सही दिशा में है। लेकिन यदि वह हमें भय, अहंकार, अंधविश्वास और विभाजन की ओर ले जा रही है, तो हमें अपनी साधना पर पुनः विचार करना चाहिए। याद रखिए, अष्टावक्र का संदेश किसी देवी देवता का विरोध नहीं, बल्कि आत्मा की ओर लौटने का निमंत्रण है। वे कहते हैं कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर सदैव उपस्थित है। उसे पहचानो, उसी में स्थिर हो जाओ, और फिर देखो, पूरा संसार ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देगा। धन्यवाद। यदि आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में अष्टावक्र गीता के एक और गहन रहस्य के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।